अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेजबान राजा रजा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके कोरिंगी ढाई ब्रिज के बिल्कुल पास इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़रीन, और हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बिल्कुल आप जानते ही होंगे, यूसुफ पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ। पाक फौज की हिमायत में इन्होंने रैली का इनेकाद किया है जो कि पूरे कोरिंगी का रूट था इनकी रैली का, और इस वक्त जो इनकी रैली ये कोरिंगी नंबर 2.5 पे आके कायम पसीर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, यूसुफ पाकिस्तानी। तो इनसे जानेंगे इस रैली के हवाले से इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। सर क्या कहना चाहेंगे इस रैली के हवाले से? रैली जो है देखिए, ये मेरी पाक फौज के साथ है ये, और मैं पाक फौज हूँ, मैं खुद पाक फौज हूँ। उसकी वजह मैं खुद इस मुल्क का वासी हूँ। वो वर्दी वाले हैं, हम बगैर वर्दी वाले हैं। वो महकमे में उनका मामला आता है, नाम आता है, और हम मेड इन पाकिस्तान है, और वो मेड इन पाकिस्तान के वो मुहाफिज हैं। और मैं इन तमाम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की वर्दी वाले हैं तो ये मुल्क कायम है, ये पाकिस्तान की वर्दी वाले मजबूत है तो ये वतन मजबूत है, और पाकिस्तान के लोग मजबूत हैं। और मैं पाकिस्तान की आवाम को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी ग्रुपिए के उसके वादों पे, झूठी बातों पे मत आए। जो वही शख्स है जिसने पूरे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया, पाकिस्तान के लोगों को बदनाम करके रख दिया, और फिर जो 9 मई का जो दिन है वो तरीन जो ना वो दिन कहलाएगा जो पाकिस्तान के अंदर जो दुश्मन ने कर सका। और वो मैं क्या बोलूं उसके लिए कि जिसने नाम उसका इमरान खान है जी, जिसने मेरे वतन के साथ ऐसा किया, और मेरे वतन के साथ उसने जो खेल खेला है, जो दुनिया में बदनाम करके मेरी फौज को और मेरे पाकिस्तान को बदनाम करने की जो उसने कोशिश की है, अल्लाह ताला इससे पूछेगा इंशाअल्लाह ताला। और अब पाकिस्तान पूछेगा इससे, पाकिस्तान की कौम पूछेगी। क्यों? ये पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आवाम है ये, और ये पाकिस्तान की आवाम इसलिए सुकून की नींद सोती है कि हमारे बॉर्डरों पे हमारे भाई और हमारी फौज जागरी होती है। और मैं अपने तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें से ट्रैफिक पुलिस है, फौज है, और ऐसे ट्रैफिक साहब, इन्होंने बहुत अच्छा तावन किया। और इन्होंने बहुत, मैं इनकी जितनी भी तारीफ करूँ कम है, इन्होंने हमारे साथ तावन किया। और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे कि आपने इमरान खान के बारे में कहा कि ये एक फसाद है, 9 मई को जो दिन था वो हमारा एक सियाह दिन था, लेकिन जो अवाम, इतनी सारी अवाम जो उनके साथ है, क्या वो पागल है? अल्लाह ताला उनसे मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी अकलों को खोले। अगर हमारी अकलें खराब है ना तो हमारी अकलों को सही करे, अगर उनकी खराब है तो अल्लाह ताला उनकी अकलों को सही करे। बात ये सिर्फ और सिर्फ ये आंखों पे पर्दा है। चले मानता हूं मैं, मानने वाला सच्चा है, मानने वाला सच्चा है, मानने वाला गलत नहीं है, लेकिन आगे जो लीडर है वो मेरे मुल्क और कौम के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, इस वक्त जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है ऑल बिरादरी कौम मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन सोनी अखलाक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आज की इस रैली में काफी हम अपने साथ लेके आए थे, और यूसुफ पाकिस्तानी के साथ उन्होंने बड़ी बेहतरीन रैली निकाली। तो इनसे जानेंगे पाक आर्मी की जो रैली निकाली गई उसके हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आज की इस रैली के हवाले से जो पाक आर्मी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रैली निकाली गई? हमने अपनी जो भी रैली निकाली है तो ये हमने कोई पाक फौज को एक जति के लिए निकाली, पाक फौज के साथ हमने साबित करा ये यार, जो हमारे आबोजात ने कुर्बानी दी ऑडिशन के अंदर, दरअसल लोगों को सोते हुए पाकिस्तान मिला है, देख के झंडा पता चला ये पाकिस्तान बन गया। हमारे आबोजात ने बना के पाकिस्तान लिया है, लोगों को सोते हुए मिला है। तो हम तो हर सूरत में जब देखेंगे डैमेज कर रहे हैं कोई भी शख्स, वो ये नियाजी लोग हो, कोई भी हाँ बस मुझे निकल जाए कुछ और सालों के लिए। बात इतनी सी है कि हमारा मुल्क है, हम इसकी हिफाजत करने निकले, और हम पाक आर्मी के साथ हैं, और हर दम होंगे। आपने चंद लोगों को भड़काकर अपने साथ जो नंगा नाच नाचा वहाँ पर बदतमीजी का, तो आप नाचे, हम उसको कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस शहर कराची में कोई खासा हुआ भी नहीं। और ये पैगाम मैं आपको चैनल से देना चाहता हूँ कि अब हम अपने लड़कों को संभालेंगे जो कराची के नौजवानों को ये भड़काकर इस तरफ ले आ रहे हैं और निशाने पर रख रहे हैं इदारों के। तो मैं इदारों से भी कहना चाहता हूँ आप चेकिंग बैलेंस कर लें, और क्या पता इन बच्चों को पैसे देंगे।
اور کیا پتہ ان بچوں کو پیسے دے کے کسی طرح جذباتی کر کے ان کو بڑھا کر لے جا رہا ہے اور جو بے گناہ ہے اسے چھوڑ دیا جائے. اس لیے ہم ان کو سدھاریں. یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آرمی چیف صاحب سے اور ڈی جی رنجن صاحب سے. جو کراچی کے اندر ریٹوں کا بھی سلسلہ چل رہا ہے تو جو بے گناہ بھی ہے اس کو آپ بالکل اس کو انکوائری کریں. آپ اپنی پوری تفتیش کر رہے ہیں, انکوائری کر رہے ہیں. ہاں یار یہ ہلکا پھلکا اس کا گناہ ہے تو لوگوں کی مائیں بھی بھائی بھی میرے پاس 20 سے 15 سے 20 لوگ آئے ہیں جو کلیئر ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آدمی ہمیں کس طرف لے جائے گا. اچھا, یہ ریکویسٹ آپ نے پاکستان آرمی سے کر دی کہ آپ ان کی انکوائری کر رہے ہیں, انہیں ریلیز کر دیں, لیکن اس وقت پورے پاکستان میں جو گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے, تو ان ورکرز کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ وہ کیا دیکھتے جو ورکروں کی مووی بن گئی ہے سر عام, جو انہوں نے بالکل ایسے آگے سامنے کیمرے کی آنکھ میں ڈال کے انہوں نے للکارا پاک آرمی کو, لیکن ان کی تو گنجائش بنتی ہی نہیں ہے. پھر اس لیے ایسے تو ہم نے بھی لفظ مہاجی پہ کام کرا, بہت سارے ساتھی ہم کھو چکے, پر ہم نے دائرہ پار نہیں کرا اپنا. ہم پاکستان کے جغرافی حدود میں رہتے ہوئے ہم نے کام کری, اپنی قوم کی جدوجہد کری, اور اس کو ہمیں کوئی بھی سائڈ افیکٹ آیا ہم نے پھر بھی کوئی اپنے ادارے کو ٹارگیٹ نہیں کرا. کسی صورت میں بھی وہ وجہ ہمارے آبادات میں بنا کے دیا پاکستان, ہم اس کا پارا دیں گے. ہم نے دائرہ ہم بھی پار کر سکتے تھے پر ہم نے نہیں کرا. ہم جانتے تھے یہ ہمارے گھر کی لڑائی ہے, غیر ملکی لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. بھارت اس ٹائم بدلے میں جا رہا. بھائی آپ کہاں ہیں؟ بھارت کو خوش کر رہے ہیں, امریکہ کو خوش کر رہے ہیں, جو بھی ہمارے مخالف ملک ہیں یہ انہیں خوش کر رہے ہیں. تو لہٰذا تھوڑی سی دن کی خاموشی ہے, چلو آپ نے 2-4 دن دکھا لیا اپنا تماشا, پر ہم چاہیں گے ان کو پورا اپڈیٹ کرایا جائے. پورا جو گناہ گار ہے ہم بے گناہ کی اپیل کر رہے ہیں. جو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, جو بیٹیاں ہیں, مائیں, ان کو بھڑکا دیا گیا, پیسے کی عوض میں بھڑکایا کسی بھی. اب میں تو یہی کہوں گا یہ پیسے کے بل پہ کام ہوا, ورنہ عمران خان ریاضی کو اتنی بڑی لیڈرشپ نہیں ہے. وہ تو ایک انوکھا بچہ پیدا ہو گیا یار اتفاقی. ٹھیک ہے, اور پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.